भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमेशा से अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस कड़ी में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कुर्सी के लिए नहीं, देश के हित के बारे में विचार करना चाहिए। इंदौर में भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पर माल्या अर्पण करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जनमत की जो बात कांग्रेस कह रही है, तो क्या 370 के पहले कांग्रेस की शासनकाल में जनमत था? क्या इसलिए कांग्रेस को बीजेपी सरकार को सिखाने की आवश्यकता नहीं? और क्या अपनी ही हार की समीक्षा का खुद को सीखने की आवश्यकता है? कांग्रेस कुर्सी के बारे में न सोचते हुए देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर दे। इसी के साथ बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार को प्रजातंत्र और संविधान पर विश्वास नहीं है। वो बंगाल राज्य की खुद ही प्रधानमंत्री बनी हुई है। बंगाल में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मानव अधिकार आयोग, बाल आयोग, महिला आयोग सहित अन्य सभी आयोग को दरकिनार कर कार्य किए जा रहा है। प्रदेश के नेवावर में हुई जगन में 5 लोगों के हत्याकांड पर उन्होंने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी हत्याकांड के मामले में सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। दिग्विजय सिंह के दौरे पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि वो जहां भी जाएंगे बीजेपी को उनसे फायदा ही होगा। छोटे थे, मुझे याद है बहुत छोटे थे, शाखा में जाते थे तो वहाँ पर जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन होता था तो नारे लगते थे, एक देश में 2 निशान 2 प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। हमें पता नहीं था, हम छोटे थे उस वक्त। नारे लगाते थे शाखा के अंदर, देश एक देश में 2 निशान 2 प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। यही नारा लगता था अभी जो लगाया था शुक्ला जी ने कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, वह कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है, वो सारा का सारा ये है कि पीओके भी हमारा है, वहां पर जो कश्मीर है वो भी हमारा है। ये हमारे देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि जब भी मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो पीओके हमारा है, इस बात को आप ध्यान में रखें। ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ये दृढ़ संकल्प है। और वहीं से चली हुई यात्रा समय के अनुकूलता आई। इस देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री बने अमित शाह जी। पार्लियामेंट में धारा 370 को नेस्त नाबूद करने का श्रेय अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है, नरेंद्र मोदी जी को है, अमित शाह जी को। ये राजनीतिक यात्रा भारतीय जनसंघ से प्रारंभ होती है, धारा 370 का विरोध करते हुए, और यहाँ आकर रुकती है तो धारा 370 समाप्त हो। आज जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग हो गया। आज वहाँ से आतंकवाद समाप्त हो गया, वहाँ से अलगाववाद समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे वहाँ विकास हो रहा है, विकास का चक्र चल रहा है। पहले वहाँ पर कोई भी बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, अब आपको भी वहाँ पान की दुकान लगाना हो तो गुमटी की बात कर सकते हो जाए। पहले कोई जम्मू कश्मीर में मकान नहीं रह सकता। बहुत सारे ऐसे धारा 33A में प्रावधान थे कि वहाँ की बेटी अगर कहीं बाहर की